अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब सवाल करते हैं कि क्या दिवाली के मौके पर मुसलमानों को पटाखे फोड़ना जायज़ है, और इसी तरीके से मुसलमान गैर मुस्लिमों को हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं क्या, इसका शरअन क्या हुक्म है। सबसे पहले देखो कि गैर मुस्लिमों के लिए एक खुशी का त्यौहार होता है, वो पटाखे फोड़ें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनका मज़हब उन्हें इस बात का हुक्म देता है और वो अपने मज़हब को मानने के पाबंद भी हैं, मजबूर भी हैं। और इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी हर एक को इख्तियार है, मजहबी आज़ादी का इख्तियार दिया गया है। और हिंदुस्तान की खूबसूरती भी यही है कि हर बंदा आज़ादी के साथ अपने मज़हबों पर अमल कर सकता है। इसलिए ये जो वीडियो है ये किसी भी गैर मुस्लिम के दिल को दुखाने के वास्ते नहीं है, ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है कि देखो अल्लाह ताला ने हमें शरीयत का पाबंद बनाया है। हमारी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह और उसके रसूल के खुशनुदी के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर होना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिए कि दिवाली के मौके पर भी हो या आम दिनों में भी हो, मुसलमान के लिए पटाखे जलाने की इजाज़त नहीं है। शरअन ये नाजायज़ है। दिवाली के मौके पर अगर जलाएंगे तो गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत होने की वजह से ये नाजायज़ और हराम होगा, और आम दिनों में भी जलाने की इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। अब देखिए, मुसलमानों के लिए दो ही ईद हैं, और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने जुमे के दिन को भी मुसलमानों के ईद का दिन करार दिया है। अब देखिए, मुसलमानों के जो ईद के अय्याम हैं उनको मनाने का एक ख़ास तरीक़ा शरीयत में मौजूद है। ईद उल फितर में फितराना अदा करके नमाज़ अदा करने ईदगाह को जाते हैं, और ईद उल अज़हा में ईद की नमाज़ अदा करने के बाद ईदगाह में फिर वापस आकर कुर्बानी देने का हुक्म है। और जुमे के दिन मालूम है कि जुमे की नमाज़ हर एक पढ़ते हैं। बहरहाल मुसलमानों के ईदों में कहीं पर भी पटाखों का तज़किरा मौजूद नहीं है, जलाना जायज़ नहीं है। और अगर कोई ज़ाती खुशी हो, घर में तकरीब भी हो, जब भी पटाखे जलाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाती खुशियों में जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिलती है तो शुक्राने के तौर पर जो तकरीबात घरों में करते हैं, दावत वगैरह ज़ाती खुशी के तौर पर, इसमें भी शरीयत ने एक ख़ास तरीक़ा हमें बताया है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल जाती है, खुशी का मौका होता है, तो शुक्राने की नमाज़ अदा करो, या शुक्राने के तौर पर कुछ पैसा या रकम सदका खैरात कर दो। और इसमें भी ज़ाती खुशियों में भी, ज़ाती तकरीबात में भी पटाखों का तज़किरा और पटाखों की इजाज़त शरीयत ने हमें नहीं दी है। इसलिए दिवाली के मौके पर भी और आम दिनों में भी पटाखों से एहतराज़ करना चाहिए। और मैं आपसे एक सवाल करूं, अभी ये जेब में मेरे जो पैसे हैं, मैं इसको निकाल कर अगर जला दूं, इसको जला दूं, आग लगा दूं, तो क्या आप मुझे अक्लमंद समझेंगे या बेवकूफ़ समझेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पैसे जलाने से आदमी बेवकूफ़ हो जाता है, पटाखे जलाने से कहाँ अक्लमंद होगा। पटाखों में भी तो पैसों की बर्बादी ही तो है। इसलिए ज़रा अक़ल से सोचिए कि शरीयत ने हमें माली इबादतों का भी मुकल्लफ़ बनाया है। मुसलमानों को माल खर्च करने का हुक्म है, लेकिन नाजायज़ तरीक़ों पर नहीं, फजूल और बेकार जगहों में नहीं। अगर माल खर्च करने का शौक़ है तो गरीबों पर खर्च करो, यतीमों पर खर्च करो, मसाजिद पर, मकातिब पर, मदारिस पर खर्च करो, बेवाओं और यतीमों पर खर्च करो। रमज़ान के महीने में जब ज़कात की वसूली के लिए सफ़ीर आते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने पर जब तरगीब दिलाई जाती है तो सब गरीब बने हुए होते हैं, बहाने करते हैं। ईद उल फितर में फितराना अदा करने के लिए सब गरीब हो जाते हैं। बकरीद के मौके पर जानवर ज़बा करने के लिए सब गुर्बत का बहाना करते हैं। लेकिन ऐसे नाजायज़ तरीक़ों पर, नफसानी ख्वाहिशात पर ख़र्च करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। और इस बात को भी ज़रूर याद रखिए कि ख़र्च किए जाने वाला हर पैसे के बारे में भी अल्लाह के दरबार में सवाल होगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम मैदान हशर से उस वक्त तक नहीं हट सकेंगे जब तक बंदा इन 5 सवालात का जवाब नहीं देता। और उन 5 सवालात में 2 सवालात तो ये हैं कि पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। मुसलमान का पैसा कमाने का ज़रिया भी हलाल हो और ख़र्च करने का मसरफ़ भी हलाल हो। और दूसरी इस बात को भी याद रखें
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, जिस कौम के तरीके पर चलेगा, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुज़री तो हमारा हशर भी अंबिया के साथ, सहाबा के साथ, औलिया के साथ, अतकिया के साथ, मुसलमानों के साथ होगा। अगर गैर मुस्लिमों के तरीक़ों को अपनाएंगे, नफसानी ख्वाहिशात पर चलेंगे, क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ होंगे। और अगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं पड़ोसियों को देखकर हमें भी पटाखे जलाना है, तो उन बच्चों को समझाओ, अच्छे बातों से समझाओ। अगर ना समझे तो थोड़ी सी हल्की सी उन्हें सख्ती करो। अगर हमारे बच्चे हमारी बात ना मानेंगे तो और किसकी बात मानेंगे? इसलिए बच्चों को अच्छे तरीके से समझाओ। अगर ना समझें तो उनको थोड़ी सी हल्की सी सख्ती करो। और बच्चों के ज़िद करने पर बच्चों के हाथों में पटाखों को थमाकर अपनी आखिरत को भी और बच्चों की आखिरत को भी बर्बाद ना करो। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बच्चों के हाथ से सदका करवाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को सदका देने की आदत पड़ेगी। जब बड़े भी हो जाएंगे तो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना इनके लिए आसान होगा, इनको आदत पड़ेगी। तो अल्लाह के नबी ने जिन बच्चों के हाथों से सदका करवाने का हुक्म फरमा रहे हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम बच्चों के हाथों में पटाखे थमाकर बच्चों की आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। सोसाइटी में, इलाके में बूढ़े भी होंगे, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी होंगे। जब पटाखे फूटते हैं तो उनका दिल कितना घबराता है, और दिली कमज़ोरी के बीमार भी होंगे, हार्ट पेशेंट भी होंगे। और इसी तरीके से जो छोटी छोटी अल्लाह की मखलूक है, बेज़ुबान जानवर, चरिंद परिंद छोटे छोटे जो होते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। और जब पटाखे फूटती हैं और उन पटाखों से जो धुआं निकलता है, बारूद के असर की वजह से जो धुआं निकलता है और हवाओं में मिलता है, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो जाती है, और इसकी वजह से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और उस हवा के ज़रिए से जो भी अल्लाह की मखलूक सांस लेती है, जिस भी मखलूक के अंदर वो हवा सांस के तौर पर जाती है, उन फेफड़ों को बीमार कर देता है। और अल्लाह के मखलूक को इस किस्म की तकलीफ़ देने की वजह से सख्त गुनहगार होंगे। इस वजह से हम मुसलमान हैं, अगर पैसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्तों में ख़र्च करें। और मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराऊँगा कि ये वीडियो किसी गैर मुस्लिम पर एतराज़ के तौर पर नहीं है, किसी गैर मुस्लिम के दिल को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, किसी गैर मुस्लिम को छेड़ने के लिए नहीं है। और गैर मुस्लिम तो ये त्यौहार खुशी खुशी मनाए, हमें इस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है और एतराज़ करने का हक़ भी नहीं है, क्योंकि ये वतन हिंदुस्तान, इसकी खूबसूरती ही यही है कि हर बंदे को मजहबी आज़ादी दी गई है। लिहाजा मुसलमानों को शरीयत की रूह से इस त्यौहार में शिरकत नहीं करना चाहिए। ये अमल करने से मुसलमान बचना चाहिए, वरना सख्त गुनहगार होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब में ज़रूर शेयर करें।